विधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मंगलानि जय मंगलानि। करीब 2500 साल पुरानी परंपरा से हो रही है। 2500 साल पुरानी परंपरा से हमारी शादियां, हमारे संस्कार ऐसे ही होते थे 2500 साल पहले। लेकिन बीच में समय परिस्थिति ऐसी आई कि हम उसको भूल गए और दूसरों के बहकावे में आके उनके पीछे लग गए। लेकिन बाबा साहब ने कहा, अरे भाई तुम तो बड़े महान लोग हो, तुम कहां जा रहे हो? तुम तो इस देश में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियों के मालिक हो। तुम तो यहाँ शिक्षा के अग्रदूत हो, शिक्षा देने वाले हो। लोग विदेशों से यहाँ शिक्षा लेने आते थे। चीनी यात्री फाइयान, होनसांग इस बात का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि तुम तो राजा महाराजा बहुत बड़े बड़े विद्वानों के सुपुत्र हो, उनकी संतान हो, उनके मानने वाले हो। और जब आपने बाबा साहब को पढ़ा तो बाबा साहब की बात मानी, बाबा साहब की बात मानी तो आज हम इस परंपरा में हैं। असली शादी ये होती है। अगर बच्चे यहां से भाग जाएं, किसी दूसरे शहर में चले जाएं, जंगल में चले जाएं और वहां जाके 7 की जगह 70 बार घूम जाएं तो समाज मानता है उनकी शादी? नहीं मानता। इसलिए घूमने की मतलब शादी नहीं है। तो शादी है क्या? शादी है कि इधर के परिवार वाले, इधर के परिवार वाले और आप जो लोग यहाँ दावत खाई है, जिन्होंने अच्छे अच्छे आज व्यंजन भोजन खाया है, उनके सामने लड़की ये कह दे आज से तुम मेरे जीवन साथी, और लड़की ये कह दे कि आज मैं तुम्हारी आज से जीवन संगनी, और लड़का कह दे जीवन साथी, हो गई शादी। इससे ज्यादा शादी कुछ भी नहीं है। अब इसको कितना तो बड़ा कर लो और कितना ही छोटा कर लो, कितने भी पैसे से कर लो, कितनी भी छोटे पैसे से कर लो। शादी सिर्फ परिवार के समझौते के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये शादी बिना पैसे के, बिना दहेज के और बिना बारातियों के भी हो जाती है। ये तो एक पैशन चल गया है कि हम आए हैं, दावत खाए हैं, नाचे हैं। नाचने के लिए डीजे अलग था, ढोल अलग था। लेकिन शादी जो होती है वो दो परिवारों का समझौता होता है और एक दूसरे को समर्पित करने का और संकल्प लेने का माध्यम होता है। इसके अलावा शादी कुछ भी नहीं होती है। जब तक इनके मम्मी पापा आते हैं, मैं एक घटना से और इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो कुछ है बाबा साहब की बदौलत है। मैं 5 बजे यहाँ आ गया था, मैं पानी पीने उधर गया तो पानी तो खुला था, बाकी मैंने चाय मांगी तो उन्होंने कहा अभी नहीं। मैंने कहा कुछ और मिलेगा, अभी नहीं। खाना तो था लेकिन अनुमति नहीं थी। अनुमति कौन देगा? जिसने खाना बनवाया है। बनवाया किसने था? हेमलता के पापा जी ने। और जब तक उन्होंने नहीं कहा तो किसी को खाना नहीं मिला। और जैसे उन्होंने कहा खाना खोल दो तो मैंने भी खाया, आपने भी खाया। ऐसे ही इस देश में स्कूल भी थे, उन स्कूलों में टीचर भी थे, उन स्कूलों में बच्चे भी थे, लेकिन हमारे और तुम्हारे पुरखे उसमें पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन जब बाबा साहब ने और ज्योतिबा फूले ने इस देश में क्रांति की शिक्षा की तो हमें उनमें जाने का आदेश मिला और हम उनमें पढ़ने लगे। और जब तक अनुमति नहीं थी तो हम देख सकते थे कि वो मास्टर जी हैं, वो काला ब्लैक बोर्ड है, उस पर सफेद चौक से लिखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। और जब हम पढ़े तो हमें पता चला सच क्या है, झूठ क्या है। ये शादी हम कैसे करते हैं?
14 अक्टूबर 1956 को, आइए मम्मी पापा आ गए इनके, हाँ आइए, मम्मी जी हैं। एक टीचर व्यक्ति थे, उनका नाम था विष्णु कुमार कर्णक। तो विष्णु कुमार कर्णक बाबा साहब के साथ में 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ले रहे थे, और जब उन्होंने दीक्षा ले ली, उनके साथ में उनकी मंगेतर भी थी, जिनसे उनकी शादी तय हो चुकी थी। उनकी शादी 9 दिसंबर 1956 को तय हुई थी, लेकिन 6 दिसंबर को ही बाबा साहब इस दुनिया से चले गए। लेकिन एक चिट्ठी विष्णु कुमार कर्णक ने बाबा साहब के नाम लिखी, 26 अलीपुर, कश्मीरी गेट से आगे, दिल्ली। जब वो चिट्ठी दिल्ली पहुंची तो नानक चंद रत्तू ने वो चिट्ठी पढ़ के बताई। आप मम्मी जी हैं, आप आगे आइए, यहाँ पे आप आइए, इनके पिताजी को भी और बुलाइए। पिताजी बैठिए। आप नहीं आगे आना पड़ेगा, आपको आना ही आना पड़ेगा। ये भैया फादर कहाँ है आपके? हाँ उन्हें बुलाइए। हाँ, तो विष्णु कुमार कर्णक ने उस चिट्ठी में लिखा कि बाबा साहब आपको मेरी शादी में आना है, और आप मुझे ये भी बता दें कि शादी कैसे होगी। तो बाबा साहब 4 दिसंबर 1956 को वो चिट्ठी लिखवाते हैं, टाइप कराते हैं नानक चंद रत्तू से। वो चिट्ठी मेरे पास है। उस चिट्ठी का रेफरेंस नानक चंद रत्तू अपनी किताब मेरे जीवन के अनछुए प्रसंग, उसमें लिखते हैं। तो जैसे बाबा साहब लिखते हैं, बताते हैं, वैसे ही ये शादी आज यहाँ संपन्न होगी। तो जैसे जैसे बाबा साहब ने लिखा उस चिट्ठी में, वैसे वैसे ये शादी यहाँ संपन्न होगी। ये हमारी कोई अनोखी नई परंपरा नहीं है, ये आपकी हमारी परंपरा है। इनका अनुसरण हमें करना है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बाबा साहब पे विश्वास करते हैं कि बाबा साहब जो आपने कहा है हमारे भले के लिए कहा है, तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने हमें आदेश दिया है। जो नासमझ होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो बाबा साहब पे विश्वास करते हैं, जो जानते हैं कि आज हमारे पास जो कुछ है वो सब बाबा साहब की बदौलत है, तो वो सब बाबा साहब के कहे अनुसार जीवन जीते हैं। उनके अपने उत्सव होते हैं, उनके अपने संस्कार होते हैं, उनके अपने पहनावे होते हैं। किसी दूसरे के पहनावे संस्कार नहीं होते हैं। इसलिए हमें बाबा साहब की बात को मानना चाहिए। जैसा जैसा बाबा साहब ने कहा वैसा करना चाहिए। हमें अंधविश्वास से बहुत दूर रहना चाहिए। आज ये शादी, ये विवाह संस्कार, आइए आगे आगे आ जाइए। प्रदीप कहाँ? मेरे जीव में आएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित इसलिए करेंगे, आप मन में आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आपके संघर्षों से हमारी जिंदगी आसान हो गई। अगर आप संघर्ष ना करते तो आज हमें संघर्ष करना होता, आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा होता। चलिए संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। आज मनीष और हेमलता के इस पाणी ग्रहण संस्कार में आप दोनों खड़े हो जाएंगे। पहले ये अपना जो सहरा है इसे उठा के तथागत बुद्ध के चरणों में करेंगे, क्योंकि तथागत बुद्ध के सामने बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी अपने वो सहरा जो होते थे, अपने जो मुकुट होते थे, वो तथागत बुद्ध के चरणों में रखते थे और उनसे देशना सुनते थे, और जब जाते थे, जब पहन लेते थे, तो आप यहाँ रखेंगे, रख दीजिए उधर। हाँ, आप दोनों एक मोमबत्ती जलाएंगे, पुष्प लेंगे, अर्पित करेंगे। मैं एक बार बता दूं कि हम पुष्प अर्पित कैसे करते हैं। दोनों फूलों हाथों से फूल ऐसे लेंगे, ऐसे बंद करेंगे, ऐसे नमन करेंगे सर पे, यहाँ यहाँ, और फिर इस तरीके से ऐसे चढ़ाएंगे। ठीक है? हाँ,
दोनों एक मोमबत्ती जलाइए भैया। फोटो बनाते रहना, वीडियो वाले जिधर भी हैं पीछे से आ जाओ, जैसे जैसे आपका एंगल अच्छा लगे। हाँ भाई साहब पकड़ लीजिए मोमबत्ती। भाई साहब आप ये हेल्प करेंगे। हाँ पुष्प लेंगे जैसे मैंने बताए थे। हाँ इनको दीजिए। आप हाँ आराम से ऐसे ही नमन करेंगे, उन फूलों को अर्पित करेंगे, मन में आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके संघर्षों से हमारा जीवन बहुत आसान हो गया। चढ़ाइए तथागत का आभार व्यक्त करेंगे बाबा साहब का। बाबा साहब आपने हमें तथागत का इतना सुंदर धम्म दिया जो हमें श्रेष्ठ जीवन के लिए। अब बैठ जाएंगे। अब हेमलता के माता पिता आप दोनों आएंगे, आप दोनों आइए, खड़े होइए। एक मोमबत्ती जलाएंगे जैसे बच्चों ने पुष्प अर्पित किया, आप भी करेंगे। मन में आभार व्यक्त करेंगे कि बाबा साहब तथागत आपका शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर धम्म दिया। और बाबा साहब आपका तो बहुत बहुत आभार हम प्रकट कर रहे हैं। दोनों हाथ मिलके दोनों आप जलाएंगे मोमबत्ती। नहीं आप भी आगे चलिए, ऐसे यहाँ सब देखिए, यहाँ सब आपके बहन भाई हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, इसलिए मुंह नहीं ढकेंगे, फोटो में आएगा ही नहीं। हाँ पता ही नहीं चलेगा कि कौन है। हाँ दोनों हाथ। चलिए देखिए। हाँ। जब तक मैं मनीष के मम्मी पापा को बुलाऊं अर्पित पुष्प अर्पित करने के लिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। और मैं बाबा साहब का मानने वाला हूं, तथागत का अनुयायी हूं, तो सच बात कहूंगा, झूठ बोलूंगा नहीं। इस दुनिया में मुंह जो ढकते हैं वो 3 लोग ढकते हैं। पहला व्यक्ति मुंह वो ढकता है जो मर जाता है। जब आदमी मर जाता है तो मुंह ढक देते हैं, नहीं ढकते? लोग आते हैं दूर दूर से, मुंह उठाते हैं, देखते हैं, फिर ढक देते हैं। तो पहला मुंह किसका ढका जाता है? जो मर जाता है। दूसरा उसका ढका जाता है जिसको फांसी लगती है। जब फांसी पे लगाते हैं तो काला कपड़ा लटका देते हैं ताकि उसकी आंख मांग जो निकले वो दिखाई ना दे। तो दूसरा किसका? जिसको फांसी लगती है। और तीसरे को मुंह छुपाया नहीं जाता, वो खुद छुपा लेता है, जिसका जिस पे कर्जा चाहिए होता है। कोई कर्जा ना मांग ले इसलिए वो छुपाए ना, तो हाथ तो लगा लेता, पहचान ना ले, पैसा ना मांग ले। अब आप पे ना तो किसी का कर्जा है, ना आपको फांसी लग रही है, और ना आप मरे हुए हैं, तो पर्दा किससे पर्दा? यहाँ तो सब भाई बहन हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि छोटा है तो छोटे भाई बहन की तरह बच्चों के समान है, अगर हम उम्र हैं तो भाई बहन के समान हैं, और उम्र से बड़े हैं तो माता पिता के समान हैं। तो आज तो ऐसे मौके पर आप किसी से पर्दा ना करें, ठीक है? और मेरी बात को माने तो आज के बाद वो कहते हैं। हाँ अब मनीष के मम्मी पापा दोनों आएंगे, देखो पर्दा करके नहीं आएंगे यहाँ। हाँ मोमबत्ती जलाएंगे। दोनों मिलके। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती बहन जी हैं, अगर वो पर्दा करती तो उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बन जाती? नहीं बनती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, वो भी दिल्ली की बहू भी है, बेटी हरियाणा की है, दिल्ली की बहू है, अगर वो पर्दा करती दिल्ली चला लेती? नहीं चलाती। मुझे तो ताज्जुब है कि आप घूंघट करके घर कैसे चला लेते हो? हैं? तभी तो उल्टा सीधा चलता है, तभी तो उल्टा सीधा चलता है। हाँ अगर पर्दा उठा के चलाते तो बहुत अच्छे जाते, सही रास्ते पर जाते, जहां बाबा साहब ने कहा है वहां जाते। लेकिन भटक ही जाते हैं, कुछ राह भूल ही जाते हैं, उन्हें भूला नहीं कहते जो लौट आते हैं। चलिए देखिए, संस्कार हमने तथागत बुद्ध को नमन किया। अब एक मोमबत्ती मैं चाहूंगा भाई साहब, या तो भंडारी जी या हमारे साथी जो भी है, आप दोनों मिलकर, भाभी जी भी आए, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ एक मोमबत्ती जलाइए। आप भी आभार व्यक्त करेंगे बाबा साहब का कि बाबा साहब आपका शुक्रिया, तथागत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इतना सुंदर धम्म दिया, पूरी दुनिया में शासन कर रहा है बुद्ध का धम्म। पुष्प लेंगे, नमन करेंगे, मन में आभार व्यक्त करेंगे।
अपना हाँ एक हाँ आप आ जाइए, कोई नहीं, आप पुष्प अर्पित कर दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ मत आइए। माला मंगा ली है, माला यहीं रख लो क्योंकि टाइम लग जाता है फिर पता बाद में पता चलता है गाड़ी में रखी है अभी। हाँ एक मोमबत्ती और है, इसे भी जला दीजिए, आप सभी लोग मिलकर जला दीजिए। बिहार के अधिकारी हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। आप बार बार हमसे मिलें, लेकिन हम कभी आपसे ना मिलें क्योंकि आपसे मुलाकात जेल में होगी। हाँ नहीं नहीं, आप बुझा दीजिए, बुझा। हाँ जी, ये मेरे एसटी के भाई हैं। अच्छा, कितना बड़ा बात है हमारे लिए। हाँ अभी बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक सुनील बैरवा ने किसी लड़की से शादी कर ली तो बड़ा हो रहा है, और देखिए आज हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है। ये है महत्वपूर्ण बात जी। अब हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। त्रिशरण पंचशील होता क्या है कि बुद्ध धम्म संघ की शरण, और 5 शील हर जीवन में, हर परिवार में बहुत जरूरी है। जिस परिवार ने एक भी शील तोड़ा तो ये समझ लो उस घर का सत्यानाश होना तय है। कैसे, वो मैं जब हम ग्रहण कर लेंगे तब बताऊंगा, वो मैं तब बताऊंगा। और जिनके घरों में सील टूटते हैं वो घर बर्बाद होते हैं, कभी आबाद नहीं होते। तो ये सील होते क्या हैं मैं 2 मिनट में बताऊंगा, पहले हम उनको ग्रहण कर लें। सभी हाथ जोड़ के बैठेंगे। हाँ देखिए, कंटिन्यू करें, समय बचेगा हमारा है, या आगे पीछे दोहराएं। बुद्धं नमामि, आप भी करेंगे ऐसे। धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु
सर्वेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो देखिए हमने 63 पंचशील ग्रहण किए। हमने हर चीज 3 बार बोली, एक बार मन से, एक बार वचन से, एक बार कर्म से। हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि कि हम बुद्ध की शरण ग्रहण करते हैं। उससे पहले हमने बोला नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कि हम उन अरहत सम्यक सम्बुद्ध को नमन करते हैं जिन्होंने इतना सुंदर मानव कल्याण शांति का संदेश जग को दिया। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं कहते हैं, बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान कहते हैं नॉलेज को, किसी आदमी या कोई व्यक्ति विशेष को बिल्कुल नहीं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म कहते हैं जीवन जीने के अच्छे मार्ग को, जो श्रेष्ठ मार्ग है उसको। अब यहां से दौसा जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता बहुत अच्छा होगा, बना भी अच्छा होगा, टोल भी नहीं होगा और समय भी अच्छा होगा। वैसे तो बहुत सारे हैं, निकल सकते हैं, कल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो अच्छा होगा, सुलभ होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे चंद घंटों में। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि, संघ कहते हैं ग्रुप को, समूह को, अच्छे लोगों का समूह, अच्छे लोगों का ग्रुप, अच्छे लोगों का संघ। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, हम इस बात को आत्मर्पित करते हैं। ये बात हमने पाली भाषा में कही। अब मैंने कहा था पंचशील बहुत जरूरी है मेरे लिए भी, हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए। पहला हमने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं या हम बिना किसी कारण के किसी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि हम किसी की कोई वस्तु बिना पूछे नहीं उठाएंगे, यानी कि चोरी नहीं करेंगे। फिर हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, वो स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है कि यानी मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को गलत नजर से नहीं देखूंगा। यही पत्नी पे होता है कि मैं किसी पराये पुरुष को गलत नजर से नहीं देखूंगी। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं अपने मुंह से किसी को गाली नहीं दूंगा, इस मुंह से चुगली नहीं करूंगा, इस मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा। फिर हमने कहा सुरामेर्य मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरा, बीड़ी, गुटखा, जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करूंगा। अब बताओ जो व्यक्ति जिस घर में ये पांचों में से 2-1 भी होती होगी, वो घर बचेगा क्या? बर्बाद है। जिस घर में शराबी होगा, आज नहीं तो धीरे 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 सब बेचेगा। उस घर में कोई चुगली करने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, तब भी बर्बाद होना है। कोई व्यभिचारी होगा जो गलत काम करता हो, तब भी होना है। कोई चोर होगा, तब भी होना, भैया एक ना एक दिन तो जेल जाना पड़ेगा। और जो हत्या करेगा, भैया फिर एक दिन जेल जाना है। इसलिए इन 5 बातों को मानोगे तो लोग कहेंगे ये घर नहीं है, ये तो इस घर के जो लोग हैं वो देवता समान हैं, कभी लड़ते नहीं, एक दूसरे पे गुस्सा नहीं होते, बड़े अच्छे हैं, झूठ बोलते नहीं, भाई ऊंचा भी नहीं बोलते, हमने आज तक बाहर आवाज नहीं सुनी। और जिस घर में शराबी होते हैं, रोज सुबह शाम लो पड़ोसी भी कहते हैं कि भैया सुबह होती नहीं, पता नहीं कहां से पी के आ जाते हैं। इसलिए पंचशील हर घर के लिए जरूरी है। इसमें से कोई गलत बात तो नहीं थी, हर बात आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए है, हर बात आपके परिवार को अच्छा बनाने के लिए है।
यही बात हमारे इन महापुरुषों ने हमें सिखाई है और इन्हीं की सीख सीख कर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी चलते रहे तो हमारा वादा है कि हम एक दिन इस देश के हुक्मरान भी बनेंगे, इस देश के शासक भी बनेंगे। अब विवाह को, संस्कार को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप दोनों खड़े हो जाएंगे, इनके मम्मी पापा हैं वो भी, आप भी खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाइए। हाँ, आप भी खड़े हो जाइए। देखिए, आज मनीष के पिताजी, हेमलता के पिताजी से अपने बेटे मनीष के लिए उनकी पुत्री हेमलता को अपने बेटे के लिए पुत्र वधू के रूप में मांग रहे हैं। तो मांगते हैं तो ऐसे हाथ होता है। हाँ, चलो। हाँ। मनीष, आप ऐसे हाथ करेंगे, चलो ऐसे। आप इनके हाथ पे हाथ रखिए, सीधा हाथ। हाँ, आप आगे आइए थोड़े से, आप मुंह नहीं ढकेंगे। हाँ, मुंह उठा के रखेंगे। आप इसको उठाइए, यहाँ से जाने के बाद चाहे कुछ भी करें लेकिन यहाँ नहीं ढकेंगे। यहाँ सब भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, कोई आपसे बड़ा नहीं। ये हाथ रखाइए, हाथ रखिए बच्चे के नीचे, हाथ लाइए, आप लगाइए हाथ नीचे। आप आइए, पास में आइए, बेटी के ऊपर हाथ रखिए, हाथ रखिए आप भी। हाँ, आप दोनों बोलेंगे जैसा मैं कहूंगा, ठीक है जी? दोनों बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है भाई? मोबाइल किसका बज रहा है, बंद करिए। अच्छा, आपको बज रहा है, बंद है। जैसा मैं कहूंगा ऐसा बोलेंगे। महाकारुणिक, तेज बोलेंगे, महाकारुणिक तथागत बुद्ध। आप बोलिए, आप ही बोलिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारी सुपुत्री हेमलता ने दारक मनीष सुपुत्र श्रद्धेया भोती देवी व श्रद्धेय देवी सहाय निवासी ग्राम सैंथल बल्लूपुरा जिला अलवर राज्य उत्तर प्रदेश और राज्य राजस्थान को अपना जीवन साथी चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए, हेमलता के पिताजी ने स्वीकार किया है, स्वीकृति दी है कि हमें ये रिश्ता बहुत अच्छा है, मंजूर है, हम स्वीकृति देते हैं, हमें ये सब मंजूर है। अब मनीष के मम्मी पापा हैं, वो भी स्वीकृति देंगे। आप भी बोलिएगा। हाँ, अब ये बोलेंगे। हाँ जी, अब आप दोनों बोलेंगे, ठीक है? हाँ, अब आप बोलेंगे, ठीक है? दोनों जोर से बोलेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हमारे सुपुत्र मनीष ने दारिका हेमलता सुपुत्री श्रद्धेया कमला देवी व श्रद्धेय
गंगाराम निवासी रोहिणी सेक्टर 38 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली राज्य दिल्ली प्रदेश को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व अपने परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए माँ बाप की स्वीकृति हो गई है और बहुत अच्छी बात है, दोनों की स्वीकृति हुई है। अब आप दोनों माता पिता बैठ जाएंगे। अब ये दोनों अपने को एक दूसरे के लिए समर्पित करेंगे, संकल्प लेंगे अपने को एक जीवन साथी के रूप में। हाँ एक और होगा ना, एक छोटा। हाँ ये मैं देखिए माता पिता ने स्वीकृति दी है, लेकिन माता पिता की स्वीकृति से काम नहीं चलता। स्वीकृति तो जब ये दोनों एक दूसरे को चुनेंगे, एक दूसरे के लिए स्वीकार करेंगे, बात तब है। जब आप एक दूसरे को स्वीकार करेंगे तो आप एक दूसरे को आभार व्यक्त करेंगे। आप आभार व्यक्त करेंगे कि हेमलता आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना, आपके लिए धन्यवाद। तो आप एक फूल भी दे के उनका आभार व्यक्त करते हैं, आप एक गुलदस्ता देकर भी उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं, आप माला पहना के भी उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। हो गई शादी। हमारे पास आज विकल्प है, फूल भी हैं, गुलदस्ता नहीं है, माला है, तो आप माला भी पहना सकते हैं। ये हमारी परंपरा है। माला नहीं है तो एक गुलाब का फूल देकर भी कह सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना है। माला आगे। हाँ, बहुत अच्छी। रुको, पहले आप स्वीकार करेंगे, ठीक है? जब आप स्वीकार कर लेंगे इन्हें तो ये आपका आभार व्यक्त करेंगी। पहले ये माला डालेंगी, मन में आभार व्यक्त करेंगी कि मनीष आपने मुझे अपनी जीवन संगी चुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मैं आपको माला पहना रही हूँ। फिर ये आपको अपना जीवन साथी चुनेंगे, ठीक है? जैसा मैं बोलूंगा आपको ऐसा बोलेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष आज मैं दारिका हेमलता सुपुत्री श्रद्धेया कमला देवी व श्रद्धेय गंगाराम निवासी रोहिणी सेक्टर 38 नॉर्थ वेस्ट राज्य दिल्ली को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए उन्होंने इन्हें जीवन साथी स्वीकार किया है। अभी चाहें तो ये माला डाल के अभी आभार व्यक्त कर सकती हैं या फिर दोनों एक साथ कर सकते हैं, ठीक है? दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है? तो आप आभार साधु साधु बोले इनको कि उन्होंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। तेज बोलना है आपको थोड़ा सा। नहीं खा के आई। बोलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक मनीष सुपुत्र श्रद्धेया भौती देवी व श्रद्धेय देवी सहाय निवासी ग्राम सैथल बल्लूपुरा जिला अलवर राज्य राजस्थान को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ।
स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए उन्होंने भी जीवन साथी स्वीकार किया है दोनों का आभार और दूसरे को। अब ये दोनों एक दूसरे का आभार व्यक्त करेंगे माला डाल के। एक शादी मैंने कराई तो उन्होंने बुक्का देके एक दूसरे का स्वागत किया, बोले हम माला नहीं डालेंगे, माला दुनिया डालती है, हम एक दूसरे को गुलदस्ता देंगे। एक शादी में बोले नहीं हम गुलाब का फूल देंगे। आभार व्यक्त करना है, जीवन साथी तो उन्होंने चुन लिया, आप सब साक्षी हैं। माला हो तो सही, ना हो तो सही। हाँ आप इनको माला दीजिए। पहले वो पहना। हाँ चलिए आप माला डालिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अब आप डालिए। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अब आप जगह बदल लेंगे, आप उधर चले जाइए, आप इधर आ जाइए। इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी छोटी सी बात यह है कि कल तक आप इस घर की बेटी थी, अब आप पुत्र वधू के रूप में उस घर की भी बेटी हैं। कल तक आप उनके पुत्र थे, उस घर के सुपुत्र थे, लेकिन आप दामाद के तौर पे इस घर के भी सुपुत्र हैं। अब आपके सामने एक जिम्मेदारी नहीं है, दो परिवारों की जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है। आपके सामने भी दो परिवारों की निभानी है, इधर माँ बाप का परिवार भी, उधर सास ससुर का परिवार भी। वो दोनों परिवार आपके हैं, दोनों में बहुत अच्छा समन्वय बना रहे। इन सब बातों को देखते हुए अब आपको आगे का जीवन तय करना है। इसलिए आप के कुछ संकल्प हैं। अब बाकी के जो संकल्प हैं वो आप दोनों एक साथ बोलेंगे कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो करना है तो कैसे करना है। इसलिए अब आप मिलकर के संकल्प लेंगे, ठीक है। आमने सामने खड़े हो जाएंगे आप, आमने सामने खड़े हो जाएंगे, आमने सामने, आमने सामने। हाँ शाबाश। एक माइक आप लगा लीजिए, दोनों जोर से बोलना है। जैसा मैं बोलूंगा आपको वैसा बोलना है और तेज बोलना है। बोलिए महाकारुणिक। तेज बोलेंगे जो सबको सुनाई दे, मुझे भी सुनाई दे, पता भी चले कि क्या बोला है आपने। हाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे व किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम दूसरा संकल्प लेते हैं, बोलिए। हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे और ना ही धन का अपव्यय करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात जीवन भर पंचशील का पर्यंत पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु।
हम चौथा संकल्प लेते हैं कि हम परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन पर्यंत करुणा, मैत्री, बंधुता, स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे बौद्ध बनकर धम्म का आचरण करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। देखिए कितने सुंदर इन्होंने संकल्प लिए हैं। इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि धन खर्च बिना सहमति के नहीं करेंगे। इन्होंने कहा हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। इन्होंने कहा कि जो भी बाबा साहब ने हमें अच्छा मार्ग दिया है हम उस पर चलेंगे। परिवार को, समाज को, राष्ट्र को देखते हुए अपने सारे काम करेंगे। और इन्होंने कहा है कि हम जीवन भर पंचशील का पालन करेंगे। पंचशील हमने दे दिया है। बौद्ध बनकर, अच्छे और सच्चे बौद्ध बनकर आगे का जीवन जिएंगे। तो आप बताओ, ये कभी लड़ सकते हैं? नहीं लड़ेंगे। ये कभी झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये शादी होती है। अब वो घूमना फिरना, आग जला के उसके चारों ओर घूमना, वो शादी नहीं है। अगर ऐसे शादी होए करती तो लड़के और लड़कियां जाके जंगल में आग जला के फेरे ले लिए करते और तुम कह देते हो गई शादी, तो आप उनको ये नहीं कहते कि नहीं भाग गए। क्या कहते हो? भाग गए। वो क्या होता है? भागना। इसलिए शादी वो नहीं होती है फेरे वाली, शादी ये होती है। ये अच्छा मार्ग है। हाँ, और देखिए यही के यही हमारी जो संस्था है, जो संस्था बाबा साहब ने बनाई, जो संस्था बाबा साहब बनाकर गए, उस संस्था का सर्टिफिकेट भी इनको मिल गया है दोनों को। और हमारे बीच में भाई साहब भगवान साहब बहुत जी, हाँ हाँ, आप अपने हाथों से दोनों को सर्टिफिकेट दिए। पहले इनके साइन कराइए दोनों के। हाँ, मालाएं, 2 मालाएं और हो तो भाई समधी की मिलाई और करा दें। पंचशील के वो डाल के ही करा देते हैं। ये भैया 2 मिनट बोल दो, 2 मिनट और ना चलाए, बस हो गया काम। ये ले। जी फोटो ठीक है। अब ये दे दो तुम्हारी। अब आप हाथ जोड़ के आप बैठ जाएंगे। हम आपके अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना करेंगे कि आपका जीवन सुखी रहे। आप सभी लोग इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे। 8 बार में ये फूल डालने हैं आपको। कितने बार में? 8 बार में। जब भी मैं कहूंगा अष्टमंगल का थटवा, अष्टमंगल का थटवा बुला के रखो उनको, यही दोनों। हाँ, आप बैठ जाओ। ये पे फूल दे दीजिए। ये फूल जब भी हम कहेंगे जय मंगलानी, तभी आपको इनके ऊपर डालने हैं। हाँ। जब बोले ना जय मंगलानी, बुद्ध के ऊपर बुरा समय आया, उन्हें जान से मारने की कोशिश की। उनके सामने हाथी छोड़ा गया, एक बार सांप के कमरे में छोड़ा गया, एक बार ऊपर से पत्थर फेंका गया, एक बार झूठा इल्जाम लगाया गया, चरित्र खराब किया गया। लेकिन तथागत बुद्ध ने अपने संयम से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से उस बुरे समय पे विजय हासिल की। उसी मंगल की भावना से इनके जीवन में भी कोई बुरा समय आए तो ये उस बुरे समय से निकलते हुए अपने अच्छे जीवन की ओर चलें।
इस भावना से आप इनके ऊपर पुष्प डालेंगे कि इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो। ठीक है जी, आगे बढ़े। बाहु सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म जितना बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। मारातिरेकमिभियुज्झित सपरतिं घोरमपनवलवत् मखक्यखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नालागिरि गजवरं अतिमत्त भूतं दाविगचक्रमनसीव सुदारुणन्तं मे तंबुसेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। ओखेत्त खड्गमतिहत्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पथ अंगुलिमालवन्तं इद्दिभिसङ्कतमनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। कत्वान काठमुदरं इव गिभनीया चिंचाय दुःखवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। सचं विहाय मति सचक वादकेतुं वादाभिरोपित मनं अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजंग विबुद्धमेति उत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो एदोपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि। दो गाहदिट्ठ भुजगिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मंगलानि जय मंगलानि। एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतन्ति हेत्वाननेक विविधानि चुपद्वानि निब्बानं सुखं अधिमग्ग में नरो संपन्नो। साधु साधु बोल के सारे फूल डाल देंगे। साधु साधु साधु। हाँ, हाथ जोड़ेंगे सभी सभी जोड़ेंगे सब। सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमिनो
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा सर्वे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे हन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमा। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे जैसा मैं बोलूंगा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। विवाह संपन्न हुआ जी। वाह जी वाह। हाँ, हाँ।